ओम तत्सत हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती की तरफ से सादर वंदे। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, वो काम आएगी जीवन में। और जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन तीन चीज होती है। पहली श्रवण, दूसरी मनन और तीसरा निध्यासन। तो इसका अर्थ क्या होता है? पहला क्या है? श्रवण मतलब सुनना। अब सुनने का काम किसका है? कान का। सुनने का काम कान का है और कान का विषय है शब्द। तो कान के द्वारा जो हमने सुना, नेत्रों के द्वारा तो नेत्रों के द्वारा हम प्रत्येक दृश्य को देखते हैं। त्वचा के द्वारा हमको स्पर्श का अनुभव होता है। नासिका के द्वारा हमको गंध का एहसास होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं श्रवण की। हम कहीं जाते हैं, श्रीमद् भागवत सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, शिव महापुराण सुनने जाते हैं, रामायण सुनने जाते हैं। रामायण इतना महापवित्र ग्रंथ है। यदि रामायण का चरित्र व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो मैं स्टाम्प पे लिख सकता हूं, वो घर स्वर्ग से कम नहीं हो सकता। रामायण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक बाबा तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, शायद कोई परमात्मा द्वारा ऐसा कवि भेजे। तो रामायण एक जीवन का दर्शन है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वो ग्रंथ है। पात्र कौन है? महात्मा दशरथ जी। 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, बहुत सुख से हैं, कोई कलेश नहीं है। लेकिन मर्यादा देखोगे तो आपकी धरती खिसक जाएगी। संयोग से भगवान राम को राज्य की वजह है वनवास 14 साल का हो गया। पिताजी का वचन था। आज की संतान हो तो मैं कहते 14 घंटा के लिए नहीं जा सकता। 14 दिन की तो बात ही अलग है। भगवान राम ने एक बार भी पिताजी से ये नहीं कहा कि मेरा कसूर क्या है, मेरे को जंगल में क्यों भेज रहे हो। और सहर्ष वलकल वस्त्र धारण किए हैं, तपस्वी वेश किया है और जंगल के जब प्रस्थान के लिए जा रहे हैं तो त्याग देखिए लक्ष्मण जी का। तो भाई हो भरत जैसा, भाई हो लक्ष्मण जैसा, भाई हो शत्रुघ्न जैसा। कितना प्रेम है, कितना त्याग है एक दूसरे के प्रति। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ, लेकिन जब ये समाचार मिला
अब सुबह भगवान राम वन में जाएंगे, तो माता सुमित्रा के पास गए और प्रणाम किया और कहा कि माता मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। कहा क्या बात? उन्होंने कहा कि जब बड़ा भाई जंगल में जा रहा है, वन में जा रहा है, तो मैं तो उनकी सेवा में जाऊंगा, मैं उनके बगैर कैसे रहूं? मैं महलों में नहीं रह सकता। धन्य हो ऐसे भाई। और भगवान के साथ वन में चले जाते हैं। और माता सीता जी, उनको कोई वनवास थोड़ी होता, लेकिन एक पति का एक पत्नी के और एक पत्नी का एक पति के प्रति जो भाव, जो संबंध है, वो रामायण से सीखो। आज जैसी पत्नी है, आज जैसे पति हैं, तो कई तो ऐसी माताएं हैं कि वहां पढ़ दो पढ़ जाने दे, अभी मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, घर से भाग जाए तो भाग जाए, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह के पति भी हैं। लेकिन जो रामायण सुनते हैं और सुनकर उसको जीवन में ढालते हैं, तो भरत की तरह से श्रेष्ठ त्यागी हो सकते हैं। क्योंकि भगवान राम को वनवास हुआ, माता केकई ने भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया, लेकिन जब भरत को पता लगा 14 वर्ष तक सिंहासन पर बैठे नहीं और वन में गए, भगवान को खूब मनाने की कोशिश करी, लेकिन राम ने कहा कि भाई पिता के वचन है, माता के वचन है, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। तो उनकी चरणोपादुका लेकर आए खड़ाऊ और सिंहासन पर रख दी। एक दिन भी नहीं बैठे और नहीं कभी महल में सोए, बाहर जाकर लेट जाते थे। लेट क्या, सोते ही नहीं थे। ये त्याग है, ये प्रेम है, ये समर्पण है। जिसने रामचरितमानस का अध्ययन किया है, अब ये 24 घंटा का अखंड रामायण कर लेते हैं, करवा भी लेते हैं, अच्छा है, करना चाहिए। अरे उसमें से 10% तो सीखो। एक बार वो छोटी सी बात आज याद आ गई मेरे। पहले रामलीला होती थी, तो कहते थे पूरी रात तो रामलीला देखी, और किसी ने सुबह पूछ लिया भाई सीता किसका बाप था, तो लोगों को हंसी आ गई। सीता किसका बाप था? अरे सीता तो पत्नी थी राम जी की। तो ऐसे तो सुनकर आते हैं, ऐसे देख के आते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती। तो सुनो, उसको मनन करो और उस पर चलो। जब ये तीनों प्रक्रिया सफल हो जाएगी, जिंदगी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और मूल बात मैं फिर से ये कह रहा हूँ, अगर जीवन सुधार लिया तो आपने सब कुछ सुधार लिया। अन्यथा कोई व्यक्ति धन का घमंड करता है, धन का घमंड करना मूर्खता है। कोई जवानी का करता है, मूर्खता है। अरे ये हार्ड मास का पुतला है, कब विकृत हो जाए, कोई लकवा आ गया, कोई बीमारी होगी, बिगड़ गई रूप रंग, चाहे आप फिर ब्यूटी पार्लर में घूम जाओ। तो जीवन के अंदर कुछ सीखो। ये मनुष्य का शरीर है। तो रामायण जैसा महाग्रंथ घर में रखा रहता है, लेकिन पन्ने पलट दिए, क्या रामायण साहब पाठ लिया, लेकिन भरत से नहीं सीखा कुछ, लक्ष्मण से नहीं सीखा कुछ, माता सीता जी से कुछ नहीं सीखा। जीवन में सीखो। वो तो राम थे, त्रिलोकीय नाथ, भगवान साक्षात अवतार लिख रहे थे, लेकिन वो मनुष्य को लीला दिखाने के लिए आए। अगर मैं भगवान होते हुए भी वचन पूरा करता हूं, तो तुम इंसान क्यों नहीं करते हो? तो इसके माध्यम से ये भक्ति की तीनों सीढ़ी हैं। जैसे ज्ञान वैराग्य है, ऐसे ही श्रवण मनन निध्यासन है। तो
आप लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे ते माता जी रेस मारो जी ने सुनती कथा, जीवन में बहुत सुधार आ रहा है इनके में। और मैं इनको एक ही बात सिखाता हूँ, किसी की चुगली मत करना और मत सुनना, और मन में किसी के प्रति भेदभाव रखना मत और दिखाना मत। तो बेचारी समय मिलता है ना सत्संग सुन ली जा जाती है। तो आप सब लोग देख भी रहे हो, इनको पास में बैठी है। तो आप देखो कितना गौर से सुन रही है, बहुत भोली है माता जी। लेकिन इनको मैंने ये वचन इनसे लिया है, अगर मेरे वचनों को तोड़ना मत, नहीं तो क्या होता है, घर में उपद्रव होते हैं, कलेश हो जाते हैं, पता नहीं कितना अनर्थ हो जाता है। आपने महाभारत की, अब वो वीडियो लंबा हो जाएगा, एक छोटी सी बात पर महाभारत हो गया। धृतराष्ट्र की जिद पर, दुर्योधन की जिद पर कितने करोड़ों असंख्य योद्धा मर गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, केवल एक गलती से, मोह से। और यदि उस समय ये हो जाता, अगर भाई बैठकर फैसला कर लेते, त्याग होता भरत की तरह से, त्याग होता भगवान लक्ष्मण की से, तो महाभारत नहीं होता। आज हर घर में महाभारत की स्थिति बनी हुई है। तो मेरे मित्रों, अपने बच्चों में सनातन धर्म के प्रति संस्कार डालो, उनको बिठाओ, और कम से कम उनके हाथ में मोबाइल दो। ये मोबाइल जहर भी है, अमृत भी है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहता हूँ, अब जितना हो सकता है सनातन धर्म का प्रचार करो, गौ माता की रक्षा करो और धर्म की रक्षा करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।